नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। आज बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं और आपको बताएंगे आखिर क्यों कांवड़ निकाले संभल कर। सावन का महीना, भोलेनाथ की भक्ति, आस्था और तपस्या का समय, लेकिन इस बार धर्म के इस पवित्र पर्व पर एक बड़ा बयान सामने आया है। यह बयान है महामंडलेश्वर अखिलानंद महाराज का, जिसमें उन्होंने हिंदुओं से सावधानी बरतने की बात कही है, धर्म भ्रष्ट होने की चेतावनी दी और जिहादी मानसिकता पर नजर रखने की भी अपील की है। इसी पर आज करेंगे खास चर्चा। इससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। में साजिश, महामंडलेश्वर अखिलानंद महाराज की चेतावनी, कावड़ यात्रा में रहे मुस्तैद, विधर्मी से रहे सावधान, श्रद्धा पर हो सकता है हमला। सावन के पवित्र महीने को लेकर महामंडलेश्वर अखिलानंद महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उनका दावा है कि कावड़ यात्रा और सेवा शिविरों के जरिए कुछ लोग सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हैं। आइए सुनते हैं महामंडलेश्वर की चेतावनी। मेरा सभी कांवड़ियों से एक आग्रह है, क्योंकि आप भाव और भक्ति से और पैदल चल के आ रहे हैं तो किसी का दिया हुआ न खाएं। जहां भोजन भंडारे की व्यवस्था हमारे संगठन के लोगों ने या हिंदू समाज के सनातनियों ने जो व्यवस्था करी हो, वहीं आप अन्न और जल ग्रहण करिए। क्योंकि हम प्राय ये देख रहे हैं आपके चैनलों के माध्यम से कि देश भर में कहीं थूक जिहाद चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, तो उससे भी बचना चाहिए। होटलों में जो नाम बदल के होटल रखते हैं कि साहब राम का होटल है लेकिन रहीम चला रहा है, ये बहुत गलत है। अभी खंडवा में एक केस पाया गया कि उसमें जो है वो सेव टमाटर में जो है वो मुर्गे का वो पाया गया। ये बहुत ही घिनौना कृत्य जो करते हैं, ये धर्म भ्रष्ट करने की बात करते हैं। इन लोगों से बिल्कुल सभी सनातनियों को सावधान रहना चाहिए। महामंडलेश्वर अखिलानंद महाराज के इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या सावन जैसे पावन महीने को भी कुछ लोग निशाना बनाना चाह रहे हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि बिना किसी सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए, इससे धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं। कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं चल रही है। जो लोग ऐसी बातों को फैला रहे हैं, सबसे पहले तो वो उन जगहों का, उन व्यक्तियों का स्रोत दें, नाम पता बताएं, ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई हो सके। तो जो ये बातें फैला रहे हैं, ये संघी और मुसंघी हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इस देश में जो है भाईचारा बना रहे। क्योंकि 20-20 साल हो गए सरकार को, इनके पास ना रोजगार पर बोलने के लिए है, ना किसानों को न्याय देने के लिए कोई बात है। इसलिए ऐसी बातें और मुद्दों को पब्लिक डोमेन में लाकर ये भावनाएं भड़काते हैं और उस आधार पर फिर बयानबाजी करने के लिए आ जाते हैं। वही भाजपा का कहना है कि हमने कई ऐसे नियम बनाए हैं जिससे कावड़ यात्रा की पवित्रता बनी रहे। भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार सनातन के रास्ते पे चलती है। कावड़ यात्रा करने वाले धर्मावलंबियों की पवित्रता का ध्यान रखने के लिए ही सरकार चाहती है कि जो नियम कायदे बने हुए हैं, गुमास्ता लाइसेंस के नियम है, विक्रेताओं द्वारा मालिक का नाम सार्वजनिक करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है और आपराधिक माहौल बनाने में कांग्रेस का बड़ा हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश में सांप्रदायिक तनाव हो, तुष्टीकरण की राजनीति चले और साथ ही सनातन धर्मियों की भावनाओं को आहत किया जाए। इसीलिए कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार सनातन धर्म की आस्थाओं का ध्यान रखती है और इस मामले में गंभीर कार्रवाई की जाएगी। सावन में देश भर में कावड़ यात्राएं निकाली जा रही हैं। लाखों श्रद्धालु शिव भक्ति में लीन हैं। लेकिन महामंडलेश्वर के दावे के बाद कुछ लोगों को चिंता सताने लगी है कि क्या हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिनका उद्देश्य सेवा नहीं बल्कि सनातन धर्म को आघात पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से देखिए अजय सिंह यादव जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं और साथ ही मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ में तौकीर निजामी जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तौकीर साहब, आप ही के पास में आते हैं और समझना चाहेंगे आखिर ये थूक जिहाद क्या है। क्या वाकई में कोई ऐसी ताकत है जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने चाहती है? क्या कांवड़ियों को इनसे सावधान रहने की वाकई आवश्यकता है?
बहुत शुक्रिया। BS टीवी के दर्शकों को मैं बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को रखता हूं। देखिए रोहित जी, ये आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी संघ और जितने भी इस तरह की संस्थाएं हैं वो पूरे के पूरे सिर्फ वोट की राजनीति के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं। दूसरा उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। कौन किसी भी धर्म में कहाँ कौन, जहाँ इस्लाम धर्म में पाकी को आधा ईमान माना जाता है, जहाँ पर इस चीज़ को कहा जाता है, वह कैसे थूक की बात करेंगे? कहीं लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लब जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद। अरे तुमको जब उस जिहाद का माना नहीं मालूम तो इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर आप इस देश में भय और आतंक का माहौल बनाना चाहते हो। अभी देखा हमने रामेश्वर शर्मा जी जो कि विधायक हैं यहाँ अभी भोपाल के, और इसके बाद मंत्री है विश्वास सारंग, इनकी जबान को देखिए, इनको देखिए कि क्या वक्तव्य दे रहे हैं। ये हाथ पर तोड़ दिए जाएंगे और कांवड़ यात्रा में कोई, अरे शिव भक्ति में लीन भक्त हैं, इनको आस्था के हिसाब से, अपने धर्म की जो उनकी आस्था है उसके हिसाब से उनको करने दीजिए। आप कौन होते हैं इस तरह का भय बनाने वाले? महामंडलेश्वर जी मुझे ये बताएं, आदरणीय निवेदन है, हम लोगों के इतने बड़े बड़े इज्तिमा, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, एक चींटी भी इधर की उधर नहीं होती, चूंकि हम अपने धर्म पर पूरी तरह आस्था रखते हुए और हम सारे धार्मिक आयोजनों को करते हैं, हम कभी भी कोशिश नहीं करते कि किसी भी आदमी को, कोई भी धर्म का हो, जरा सा भी नुकसान पहुंच जाए। लेकिन अभी ताजा रुझान सिर्फ इन्हीं लोगों के वक्तव्य की वजह से आने लगे। जा साहब आप देखिए ताजा रुझान, अभी देश में जरा सा भी एक मुस्लिम समाज की गाड़ी टच हो गई जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे, औरतें बैठी हुई, लेडीज, उनके साथ मारपीट की गई है। तो इस तरह का भय बनाना चाहते हो आप, मतलब पूरे भारत में? तो कांवड़ यात्रा है, उस धर्म का मामला है, उसको उस आस्था के हिसाब से निकलने दीजिए, ये मत करिए सब। ठीक है, हमारे साथ में बीजेपी से अजय सिंह यादव जी भी बने हुए हैं। अजय जी, आखिर ये कौन खौफ पैदा कर रहा है? क्यों कांवड़ियों के मन में ये बात भरी जा रही है कि आपके कांवड़ यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न पैदा किया जा सकता है? देखिए, कांवड़ यात्रा सनातन धर्म की एक पवित्र यात्रा होती है। सावन का महीना वैसे भी पवित्र माना जाता है और जब दूर दूर से कांवड़ यात्री पवित्र जल लेके जाते हैं और मंदिरों में चढ़ाते हैं, तो इसकी धार्मिक महत्ता समझना चाहिए। ऐसे में जो लोग सनातन धर्म की पवित्रता को भंग करने के लिए काम करते हैं और उन लोगों का बचाव करने वाले लोग उनसे भी ज्यादा जिम्मेदार हैं। अभी मैं सुन रहा था इस तरह की बातें, अरे कुतर्कों से तथ्य नहीं बदलते हैं। इस देश में कई ऐसे मामले सामने आए जहां थूक मिलाकर खाना परोसा गया, थूक जिहाद के नाम पर एक तरह का जिहाद चलाया गया, होटल रेस्टोरेंटों में नाम बदलकर नाम पहचान छुपाकर भोजन परोसे गए। तो ये तो कोई कुतर्क नहीं हो सकते ना कि आप ऐसे लोगों का बचाव करने लगे जो लोग। जी जवाब दीजिए, फिर रमेश शर्मा जी के पास में जाते हैं। अदब के साथ यादव जी से पूछना चाहता हूँ, एक सबूत प्रूफ आप दें कहाँ हुआ है भारत में? इनके पास कोई सबूत प्रूफ नहीं है। यादव जी पहले आपके इटावा में देख लीजिए, जो मूत का विसर्जन और छड़कन किया जा रहा है उस पर तो आपके मुंह में से शब्द नहीं निकला। वो क्या मूत जिहाद था? वो क्या था? पहले बताइए, जिहाद किसे कहते हैं? जिहाद लफ्ज लाए कहां से हो आप? इस तरह की जिहादी मानसिकता आप कैसी बातें कर रहे हो? छोड़िए, इस देश ने आपको अधिकार दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अपराधियों का बचाव करने लगे। यदि सेव टमाटर की अपराधियों का बचाव करने की निकलती राजनीति नहीं चलेगी। ठीक है अजय जी, लौटेंगे आपके पास में। तौकीर साहब, लेकिन देखिए अगर कहीं देखिए मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ झा जी। जानवरों की चर्बी निकलती है, किसी की भावना यदि आहत होती है तो लोग तो सवाल पूछेंगे कि आखिर फिर आप असली मैं निजामी जी से पूछना चाहता हूं, दुकान का नाम कुछ और, कुछ और होता है। रोहित जी बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक दो कहीं भी इक्का दुक्का घटना को छोड़ दीजिए, इस तरह का कहीं पूरे देश में माहौल नहीं है। लेकिन ये प्रवक्ता लोग और ये भारतीय जनता पार्टी संघ और महामंडलेश्वर जी ये सब एक इवेंट बनाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी इवेंट पार्टी है, ये हर धर्म के ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ धर्म हिंदू धर्म का इन्होंने टेंडर पास करा के रखा हुआ है, बाकी के लोग धर्म से कोई आस्था नहीं रखते। ये धर्म इनके हिसाब का धर्म है और ये इवेंट है, इवेंट बनाते हैं सारे धर्मों को, जहां पर ये ठीक नहीं है।
ये आप जैसे लोग तुष्टीकरण अरे यादव जी, पहले वो इटावा में आपके समाज के साथ जो हुआ है, बचाव कर रहे हैं। पहले आप बताइए ना कि इस देश में क्या ब्राह्मण सिर्फ कथावाचक हो सकता है? मामले में यादव नहीं हो सकता, पिछड़े वर्ग का नहीं हो सकता, उस पे आप पे दही जमा हुआ है, उस पर क्यों नहीं बोलते यादव जी आप? पुलिस ने कार्रवाई करी, लेकिन नाम पहचान और थूक जिहाद करने वाले अपराधियों के साथ आप लोग खड़े हो, ये आपकी तुष्टीकरण की राजनीति है। अरे ऐसे अपराधियों को बचाते हो, पहले गिरबान में झांक कर देखिए, पहले आप बताइए कि पूरे देश में ये जो इवेंट बनाने की आप कोशिश कर रहे हो, सारे धर्म की ठेकेदारी आपने रखी है क्या? अपराधियों के साथ भाजपा के लोग ही ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से दोनों अपनी बात को रखते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा जी, क्या यदि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, कुछ घटनाएं हमने देखी है जहां पे वास्तव में नाम बदल करके दुकान संचालित की जा रही है, लेकिन वहां पे खाने से कुछ ऐसी चीजें निकल जाती है जिसको लेकर के विवाद पैदा हो जाता है, लेकिन जैसा कि तौकीर साहब कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं बहुत कम है, इसलिए पूरे समाज को उस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। रमेश जी, देखिए, मोटे तौर पर ऐसी घटनाएं तो हो रही हैं, घटनाओं से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अभी कितना बड़ा कांड, वो पंडित जी वैष्णो ढाबा मिला, उसमें नाम बदल करके बैठे हुए थे और किस तरीके से खाने में मिलाया जा रहा था। अभी 4-8 दिन पुरानी बात है कि लखनऊ के गोमती नगर थाने में एक नाम बदल करके दूध बेचता था, पप्पू नाम से दूध बेचता था, व्यक्ति कुछ और था, उसकी पहचान अलग थी, ढाबरे में थूकता हुआ वो पकड़ाया गया। तो और वो उसका ढबरा जो है, वो दूध जो है वो मंदिर में भी जाता था, और वो तो संयोग से किसी जगह पर वो ढबरे में थूक रहा था, तो वहां कोई कैमरा लगा हुआ था, तो उस कैमरे में उस कैद हो गया। गोमती नगर थाना में, थाने का नाम बता रहा हूँ, वो अभी 4-8 दिन पुरानी बात है, दर्ज है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरे रूट पर, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ लोग योजना पूर्वक काम करते हैं। मैंने एक नेशनल चैनल पर देखा था कि एक जगह बाकायदा पानी की टंकी में एक जना पेशाब कर रहा था, और जो पेशाब कर रहा था वो, उसकी पहचान भी सामने आई, वो गिरफ्तार हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ। ये तो मोटे तौर पर मैं मानता हूं कि इस तरह के अपराधी करने वाले कुछ लोग होते हैं, पूरा समाज इसमें नहीं करता, लेकिन कोई महामंडलेश्वर जी कहें या कोई यादव जी कहें, उससे पहले उसी समाज को खुद आमने आना चाहिए कि वो ऐसे कृत्य करके पूरे समाज को मतलब मैं कुछ दिनों से क्या देख रहा हूं, भारत में मुसलमानों का आचरण और नबी हुजूर ने जो फरमाया था, इस्लाम जो सिद्धांत दिए थे, इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। नबी हुजूर ने तो यह भी फरमाया था कि पड़ोसी अगर भूखा है तो आपका खाना हराम है, खुशबू चली गई तो खाना दीजिए उनको। वो इतने उदार थे, आप कल्पना कर सकते हैं उन पर कितनी बार हमले हुए। एक बार सिर का रक्त उनके पैरों तक आ गया, उन्होंने जब बात की, जो बदर की जंग आखिरी जंग थी, जब शांति के मार्ग, अमन के मार्ग सारे बंद हो जाएं, तब आपको लड़ाई लड़ना। लेकिन यहाँ सबसे पहले आदमी, यहाँ के कुछ मुस्लिम पक्ष ऐसे लोग हैं, कुछ समूह संस्थाएं ऐसी लोग हैं, सबसे पहले लठ उठा के खड़े होते हैं और सबसे पहले लोगों को भगाते हैं। चाहे मुर्शिदाबाद देख लें, चाहे कश्मीर में देख लें, ये कल्पना कर सकते हैं, दूध में थूक मिला करके बेचना, टमाटर पानी की टंकी में पेशाब करना, ये ठीक है। तो फिर ये ठीक है कि पूरा समाज नहीं है, इस पर मुस्लिम समाज को खुद आगे आना चाहिए और उन लोगों को उनके समाज के हिसाब से बहिष्कृत करना चाहिए, ताकि अपराधी तो वो हैं ही, मुकदमे सब में दर्ज हुए। ठीक है, तौकीर साहब जवाब देना चाहते हैं। तौकीर साहब, जो बात रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि यदि ठीक है इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के कृत्यों में शामिल हैं, तो क्यों मुस्लिम समाज एकजुट नहीं और कहता है कि हम इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इन लोगों को जो इस प्रकार की घटनाओं में शामिल है उन्हें समाज से बहिष्कार किया जाता है? तौकीर साहब देखिए, आदरणीय रमेश जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। हम लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस तरह की इक्का दुक्का घटनाओं को आप पूरे देश में छोड़ दीजिए, कहीं भी इस तरह का माहौल नहीं है। लेकिन जिस तरह से आतंक, भय और इस तरह का माहौल को जो क्रिएट किया जाता है, मैंने कहा कि अभी ये इवेंट पार्टी, ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इनको मालूम कि जब तक ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, ये जिहाद की बात नहीं करेंगे, तब तक इनके वोट वन साइडेड नहीं होंगे। जबकि पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज आज भय के साए में जी रहा है। देखिए ना आप, अभी कावड़ यात्रा निकल रही थी, अभी का मामला है, एक गाड़ी जरा सी टच हुई है और पूरे उसमें छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए, महिलाएं, औरतें बैठी हुई हैं, उनको सबको गाड़ी से बाहर निकालकर उनके साथ मारपीट की जा रही है और गाड़ी को तोड़ा जा रहा है। तो एक तरफ क्यों देखना चाहते हैं आप?
दूसरे पहलू को भी आपको देखना पड़ेगा। आपने सच कहा कि अगर पड़ोसी भूखा है तो हमारे ऊपर वो खाना हराम है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए ना, हमने आपसे अभी कहा कि बड़े बड़े आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन हमारे यहाँ, हम कभी भी किसी धर्म तौकीर साहब अभी भी आपने इस सवाल का तौकीर साहब अभी भी आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर उन्हें समाज से बहिष्कार क्यों नहीं किया जाता, क्यों मुस्लिम समाज एक साथ नहीं आता और कहता कि ऐसे लोगों का हमारे समाज में स्थान नहीं है, ऐसे लोगों को हम स्वीकार नहीं करेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार या प्रशासन एक्शन ले, उससे पहले मुस्लिम समाज भी एक्शन लेगा। रोहित जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि बिल्कुल बिल्कुल हर हाल में मुस्लिम समाज और सारे लोग इस पर पूरी तरह से ध्यान रखते हैं और इस तरह की जहां भी घटनाएं होती हैं हम तो कह कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ऐसे लोगों का साथ पूरा समाज किसी कीमत पर नहीं देता, लेकिन इनके लिए पूरा समाज अगर कटघरे में ये लोग खड़ा करेंगे, इस तरह की बात करेंगे, भय और आतंक बनाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। लोगों को आपने समाज की तरफ से क्या सजा दी अभी तक आप लोगों ने ऐसे लोगों को? आप अपने समाज को तो इकट्ठा कर लीजिए, इसलिए झूठ मत बोलिए, झूठ मत पहले तो वो आप लोग अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हो। 100% पंडितों के पास है। अरे यादव जी, आप कहां चल दिए? रजा जी, पहले आप रजा जी ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति मत करिए, अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हो आप लोग, अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हो आपके आदमी। ये रजा जी ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी हमारे यहाँ। देखिए ना उठा के अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या सजा दी ऐसे अपराधियों को? आप तो इतना बता दीजिए, हमारा छोड़िए, आप तो ये बताइए क्या सजा दी, क्या सजा दी ऐसे थूक जिहाद, लव जिहाद करने वालों को आपके समाज ने? आप तो मुझे ये बताइए, लव जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद करने वालों को क्या सजा दी आपके समाज ने? इतना बता दीजिए बस, पहले उस पर। अरे इतना बता दीजिए क्या समाज ने सजा दी, क्या समाज ने सजा दी थूक जिहाद, लव जिहाद करने वालों को? इतना बता दीजिए, हमें भी जानकारी मिल जाए। अरे आप बस इतना बता दीजिए, मुझे और कुछ नहीं पूछना है। आप तो अपने समाज का बताइए क्या सजा दी थूक जिहाद करने वालों को, पेशाब जिहाद करने वालों को, लव जिहाद करने वालों को क्या सजा दी आपके समाज ने? ये बता दीजिए मुझे बस। आप लोग ऐसे अपराधियों का बचाव करते हो, शर्मनाक बर्ताव है आपका, मैं कहना चाहता हूं शर्मनाक बर्ताव है। हिम्मत रखिए। अरे जो लोग पेशाब पिला रहे हैं, जो थूक मिला रहे हैं, जो पेशाब मिला रहे हैं, वो अपराधी है। जहां जिहाद होता है, मुझे बताइए उनको क्या सजा दी आपने? आप पहले इस बात को याद रखिए। ठीक है, लव जिहाद पे हम चर्चा नहीं करें। और लव जिहाद देखिए, न्यायालय का दिया गया शब्द है, इसलिए हम इसकी बारीकी में नहीं जाएंगे कि शब्द कहां से आया, किस केस को लेके आया। ठीक है, न्यायालय का दिया हुआ शब्द नहीं है, ये मनगढ़ंत शब्द है जो भाजपा और संघ के लोगों द्वारा दिया गया वो शब्द है। शब्दों की राजनीति मत करिए। जिनने पेशाब मिलाया वो अपराधी है, जिनने थूक मिलाया वो अपराधी है। फिर कवाड़ यात्रा जो निकल रही है उस सब्जेक्ट पे आइए आप। उन्हें समाज ने क्या सजा दी उन आरोपी अपराधियों को? क्यों दंगा फसाद फैलाना चाहते हो? लेकिन तौकीर साहब, लेकिन देखिए, यदि इस प्रकार की घटनाएं होती है, आप कह रहे हैं कि ये घटनाएं बहुत कम है, लेकिन ये बात तो ठीक है ना, आप भी मानते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं होती है। आखिर ये मानसिकता कहां से आती है? कैसे किसी की मानसिकता में आ जाता है कि यदि कोई पवित्र यात्रा लेकर निकल रहा है तो उसमें हम कुछ ऐसी चीजें कर दें जिससे कि उनका पूरा यात्रा भंग हो जाए? आखिर वो कौन से लोग हैं, कहां से उनके दिमाग में ये चीज आती है कि कांवड़ यात्री निकल रहे होते हैं और उसमें वो थूक फेंक देते हैं? कई बार हमने देखा कि ऐसी वीडियोस वायरल होती है जिसमें रोटी में देखते हैं कि थूक मिला दिया जाता है। आखिर ये मानसिकता कहां से आती है? सर, सवाल तो इस पे हो रहा है। तौकीर साहब, रोहित जी, आपने क्या कार्रवाई करी? मेरा सवाल ये है कि उन पे आपने क्या कार्रवाई करी? देखिए मेरा इनसे तौकीर रजा जी से सीधा सवाल है, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। अरे उन अपराधियों पे आपने क्या कार्रवाई करी वो बताइए, वो बताइए क्या कार्रवाई करी आपने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कार्रवाई करी उन अपराधियों पे? कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन इस तरह मैं झा जी आपसे स्पष्ट तौर पे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ठीक है, रमेश जी के पास लौटते हैं। ठीक है, रमेश जी के पास में लौटते हैं। रमेश जी, देखिए, आप दोनों को ही सुन रहे थे, लेकिन जो बात निकलकर सामने आ रही है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन इसको लेकर के पूरे समाज पे सवाल नहीं खड़े करना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा था कि आखिर मुस्लिम समाज खुद ही आगे क्यों नहीं आता और ऐसे लोगों को बहिष्कृत क्यों नहीं कर देता जो इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त है? रमेश जी, लेकिन स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं भारत का जो मुसलमान है वो इस्लाम के रास्ते से अलग है, क्योंकि इस्लाम में जो कदम कदम पर बात कही गई है वो इंसानियत की बात कही गई है, मुसलमानियत की बात बिल्कुल नहीं कही है। भारत का मुसलमान इंसानियत से दूर होकर के मुसलमानियत के रास्ते पर चल रहा, इसलिए उसका इस्लाम से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दूर हो गया।
और इसीलिए जब तक इस तरह के अपराध की घटनाएं होती हैं तो पूरा समाज उसको संरक्षण देने में, उसको साथ आने में खड़ा हो जाता है। अपराधियों का अगर कोई जनाजा निकलता है तो उसमें कितनी सारी भीड़ आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये समाज को इस मामले में खुद भी आना चाहिए, उनको अपने धर्म का मतलब समझना चाहिए कि इंसानियत क्या है और मुसलमानियत क्या है। नबी हुजूर ने एक वक्तव्य उनका ऐसा नहीं है जहां उन्होंने मुसलमानियत की बात कही हो, कदम कदम पर उन्होंने इंसानियत की बात की। तो क्या भारत के मुसलमान इंसानियत पर हैं? अगर इंसानियत पर होते तो क्या दूध में थूकते, पानी की टंकी में पेशाब करते? ये ठीक है कि वो लोग कम है, लेकिन थूकने वाले, पेशाब करने वाले ये मुस्लिम समाज के ही लोग क्यों होते हैं? इस पर कहीं ना कहीं खुद मुस्लिम धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए। आगे आकर के उनको अपने धर्म का जो सही संदेश है उसको समझना चाहिए। नबी हुजूर के जीवन की एक घटना मैंने सुनी है, पता नहीं कितनी गलत है कि कितनी सही है, तौकीर साहब बताएंगे। वो एक रास्ते निकलते थे, एक महिला उन पर यहूदी थी, वो रोज उन पर कचरा डालती थी। न उसने कचरा डालना बंद किया, न हुजूर ने रास्ता निकलना बंद किया। जब वो बीमार हो गई तो खुद हुजूर पहुंचे उसका इलाज कराने के लिए। इंसानियत की ये मिसाल क्या भारत के मुसलमानों में बची है क्या? अगर बची होती तो इनको आगे रह करके ये सारे कावड़ यात्रियों की खुद आगे आकर के उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनको पानी देना चाहिए, उनको फल फ्रूट देना चाहिए। इंसानियत का वो संदेश अगर उसमें है, जो क्या इनके अंदर है क्या? और अगर नहीं है तो वो सही इस्लाम क्या है? इसके लिए इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं उनको आगे आकर के अपने समाज की बैठकें ले और अपने समाज को समझाए कि ये क्या है। ये जी रमेश जी, मुझे लगता है आपकी बात से तौकीर साहब भी सहमत होंगे। तौकीर साहब, जो बात देखिए रमेश शर्मा जी कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं यदि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नकली नाम से दुकान खोलते हैं, फिर खानों में मिलावट करते हैं, तो क्या यदि सरकार इस प्रकार के आदेश लेकर आती है कि नाम बताना अनिवार्य होगा, तो क्या इसका मुस्लिम समाज स्वागत करेगी? देखिए, रमेश जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी सारी बातों से, और जो उन्होंने वाकया सुनाया है वो 100% सच है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब कुंभ में भगदड़ मची और वहां सारे लोग पलायन किए और भागते हुए नजर आए, तो वही मुस्लिम समाज के लोग थे जो अपने घरों को, अपनी मस्जिदों को, अपनी इबादत गाहों को, अपनी सारी चीजों को खोलकर उनको पनाह दे रहे थे, रोटी खाना दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। क्या रमेश जी वो पहलू आपको नजर नहीं आता? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि कोरोना काल में, सुन लीजिए, कोरोना काल में जब आज यही हिंदू समाज के लोग अपने माता पिता की बॉडी को छोड़कर वहां से चले गए थे, तो यही मुस्लिम समाज के लोग कंधा देते हुए उनको तौकीर साहब इस बात का इनकार कोई नहीं कर रहा। तौकीर साहब, कोई मुस्लिम समाज में सवाल नहीं उठा रहा, कोई नहीं कह रहा कि मुस्लिम समाज ने समाज में हमेशा अमन फैलाई है। लेकिन यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार के कृत्यों में शामिल है, तो सवाल यही उठाया जा रहा है कि आखिर मुस्लिम समाज आगे आकर खुद ही क्यों नहीं कह देता कि ऐसे लोग हमारे समाज से नहीं हो सकते, ऐसे लोगों पे हम एक्शन लेंगे। ठीक है, हमारे पास में समय की कमी है। अजय सिंह यादव जी, आखिरी कमेंट आपकी तरफ से, छोटा सा रखिएगा सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार की गरीब कल्याण की किसी नीति में कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ, चाहे राशन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, आवास योजना हो। रजा जी बता दें कि मुस्लिम समाज को योजनाओं का लाभ नहीं मिला, तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? ऐसे अपराधियों का साथ देने वाली आपकी मानसिकता ऐसे अपराधियों को बढ़ावा देती है जो थूक जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं और दुकानों के नाम बदलकर कांवड़ यात्रियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। अरे उनकी आलोचना करिए, हमारे पास में उनकी समय की आलोचना थोड़ी सी करना कमी है। सीखिए। ठीक है, आज चर्चा में इतना ही। ठीक है, अजय सिंह यादव जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए। रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तौकीर साहब आपका भी हमारे साथ भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि भारत अमन और शांति का देश है और समाज के हर वर्ग को इसके लिए आगे आना होगा। और यदि धार्मिक यात्राएं निकल रही है तो हर किसी को इसमें सहयोग करना होगा। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BS TV। धन्यवाद।